आज हम पाठ 17 का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है एक पद यानी एक शब्द में दीजिए। मयूराः मोर कुत्र कहाँ नृत्यन्ति नाचते हैं। मोर कहाँ नाचते हैं? जंगल में। तो जंगल की संस्कृत होती है वन, तो में के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा? वने। मयूराः वने नृत्यन्ति। केषु किन में ज्ञानम ज्ञान भवति होता है। किन में ज्ञान होता है? पुस्तकों में। अब केषु है यानी बहुवचन में, तो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। तो आंसर हमारा क्या आएगा? पुस्तकेषु। खगाः पक्षी कुत्र कहाँ विचरन्ति घूमते हैं। पक्षी कहाँ घूमते हैं? आकाश में, गगने। प्रासादे महल में, कै कौन वस्ती रहता है। महल में कौन रहता है? राजा। नृपः कस्मिन् काले किस समय जनाः लोग हिमालयम हिमालय पर गच्छन्ति जाते हैं। हिमालय पर लोग कब जाते हैं? नेचुरल है, गर्मी में जाएंगे क्योंकि सर्दियों में हिमालय पर बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो उत्तर आएगा हमारा ग्रीष्म। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति के रूप द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। वृक्षाणाम वृक्षों की डैश फलानी फल संति हैं। शाखा यानी टहनी। तो वृक्षों की टहनियों पर फल हैं, तो शाखा का जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? शाखासु। वृक्षाणाम शाखासु फलानि सन्ति। डैश जनाः लोग ईश्वरम ईश्वर का भजन्ति भजन करते हैं। देवालय यानी मंदिर, तो मंदिर में लोग ईश्वर का भजन करते हैं, तो क्या आएगा? देवालये। यह के ऊपर एक ही मात्रा। डैश ज्ञानम भवति। डैश ज्ञान होता है। ब्रैकेट में दे रखा है पुस्तक, तो पुस्तकों में क्या आएगा? पुस्तकेषु। मयूराः मोर डैश नृत्यन्ति डैश नाचते हैं। वन जंगल में, तो वने। मयूराः वने नृत्यन्ति मोर जंगल में नाचते हैं। खगाः पक्षी डैश विचरन्ति डैश में घूमते हैं। गगन यानी आकाश में, तो सप्तमी विभक्ति गगन का क्या बनेगा? गगने। तो क्या बन गया? खगाः गगने विचरन्ति। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के सामने यानी सही वाक्य के सामने राइट तथा अशुद्ध के सामने क्रॉस यानी रॉन्ग का गलत का चिन्ह लगाइए। पुस्तकेषु पुस्तकों में ज्ञानम ज्ञान भवति होता है। पुस्तकों में ज्ञान होता है, तो क्या आएगा? राइट, क्योंकि पुस्तकों में ज्ञान होता है, यह बात बिल्कुल सही है। छात्रः छात्र विद्यालयस्य विद्यालय का या के की कुछ भी लगा सकते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं। तो ये अगर हम हिंदी करके देखें, छात्र विद्यालय की पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था? छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था? या तो विद्यालय या विद्यालयेषु। तो इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या है? रॉन्ग है, गलत है, तो क्या लगाएंगे? क्रॉस। मेघाः बादल आकाशे आकाश में गर्जन्ति गरजते हैं। बादल आकाश में गरजते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा? राइट। मयूराः मोर
वनान जंगल को, नृत्यंती नाचते हैं। तो ये गलत हो गया, क्या आना चाहिए था, मोर जंगल में नाचते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस। गुहासु गुफाओं में, साधकः साधक, निवसंती निवास करते हैं। गुफाओं में साधक निवास करते हैं, अर्थात जो साधना करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, साधक। तो क्या आएगा, राइट, गुफाओं में साधक निवास करते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 4, निर्देशानुसार स्थूल शब्दों के, यानी जो बोल्ड लेटर्स हैं, मोटे शब्द हैं, उनके वचन बदलिए। वचन बदलने हैं। पहला है हमारा मृग है, वनेषु विचरती, मृग है हिरण, वनेषु जंगलों में, विचरती घूमता है। अब एक हिरण एक वचन में क्या बनेगा, वनेषु का वने, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, वने। कक्षायाम छात्रः तूष्णीं तिष्ठन्ति, कक्षा में छात्र चुपचाप बैठते हैं। बहुवचन में बदलना है हमने इसे, तो क्या आ जाएगा, कक्षायाम, कक्षयो, कक्षासु। तो शब्द क्या आएगा हमारा यहाँ पे, कक्षासु। सरोवरे कमलानि विकसन्ति, सरोवरे यानी तालाब में, कमलानि कमल, विकसन्ति खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं। सरोवरे का बहुवचन क्या बनेगा, सरोवरे, सरोवरियो, सरोवरेषु। तो क्या आएगा यहाँ पे, सरोवरेषु। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, फलानि फल, सन्ति हैं। अब वृक्षेषु का एक वचन लिखना है, तो क्या आएगा, वृक्षे। बालकः उद्याने क्रीडन्ति, लड़के बगीचे में खेलते हैं। उद्याने का बहुवचन क्या बनेगा, उद्याने, उद्यानयो, उद्यानेषु। अब हम देखेंगे प्रश्न 5, निम्न शब्दों के अधिकरण कारक के रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के जो है अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति के रूप लिखिए। वन, पहली लाइन हमारी दे रखी है, वने, वनयोः, वनेषु। अब वृक्ष की सप्तमी विभक्ति क्या बनेगी, वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। उद्यान, उद्याने, उद्यानयो, उद्यानेषु। धरा, अब धरा किसकी तरह चलेगा, स्त्रीलिंग है, लता की तरह चलेगा। तो लता की सप्तमी विभक्ति क्या होती है, लतायाम, लत्योः, लतासु। तो धरा से क्या बनेगा, धरायाम, धर्यो, धरासु। और फिर है हमारा कक्षा, कक्षा भी हमारा किसकी तरह चलेगा, लता की तरह। तो क्या बन जाएगा, कक्षायाम, कक्षयो, कक्षासु। अब है हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को ठीक करके लिखिए, यानी शुद्ध करके लिखिए। पहले में दे रखा है हमारा, आश्रमेषु वसंती तापसः, आश्रमों में वसंती रहते हैं, तापसः तपस्वी। जबकि होना क्या चाहिए, तपस्वी आश्रमों में रहते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अब हम तापसः, तपस्वी कहाँ रहते हैं, आश्रमों में, आश्रमेषु। और वसंती क्या है हमारी क्रिया, तो पहले भी आपको बताया गया है, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो क्या बन जाएगा हमारा वाक्य, तापसः आश्रमेषु वसंती, कक्षायाम ते तिष्ठन्ति तूष्णीं, कक्षायाम कक्षा में, ते वे, तिष्ठन्ति बैठते हैं, तूष्णीं चुपचाप, कक्षा में वे बैठते हैं चुपचाप। जबकि क्या होना चाहिए, वे कक्षा में चुपचाप बैठते हैं। वे की संस्कृत क्या है, ते। अब ते क्या है हमारा कर्ता, और
तिष्ठन्ति क्या है हमारी क्रिया, तो सबसे शुरू में हम क्या लिखेंगे ते और लास्ट में क्या लिखेंगे तिष्ठन्ति। अब बात बीच में हमारे दो शब्द बच गए कक्षायाम और तूष्णीम, तो क्या आएगा ते कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठन्ति। पुस्तकानि पुस्तकें भवन्ति होती हैं पुस्तकालये पुस्तकालय में, पुस्तकें होती हैं पुस्तकालय में, जबकि क्या होना चाहिए वाक्य पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। तो पहले क्या आएगा पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति, क्योंकि पुस्तकालय जो है पुस्तकालय में पुस्तकें, भवन्ति क्या है क्रिया, तो पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति। अगला है हमारा अश्व है घोड़ा, धावते है दो दौड़ते हैं च, और कुकुर है कुत्ता मार्गे रास्ते में। घोड़ा दौड़ते हैं और कुत्ता रास्ते में, जबकि क्या होना चाहिए घोड़ा और कुत्ता रास्ते में दौड़ते हैं। अश्व है कुकुर है च, अश्व है कुकुर है च। अब इसमें आप कुकुर है अश्व है च भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अश्व है कुकुर है च मार्गे रास्ते में, धावते है दौड़ते हैं। कुत्ता और घोड़ा रास्ते में दौड़ते हैं या घोड़ा और कुत्ता रास्ते में दौड़ते हैं।